पढ़ेंगे धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हमको क्या करना है, सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक धारावाही वृत्ताकार लूप लेते हैं, है ना। तो एक धारावाही वृत्ताकार लूप लेते हैं इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे एक वृत्ताकार लूप आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार आपका एक धारावाही वृत्ताकार लूप होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, है ना। तो करंट फ्लो किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ से ये इस प्रकार से एक आपका ये इसमें से होकर आपका करंट क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। जैसे ही फ्लो होगा इसमें करंट आपका आई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब इस लूप का जो सेंटर होगा वो लूप का सेंटर क्या मान लेते हैं, ओ है। ओ से आर डिस्टेंस पर, है ना, हमको क्या करना है, एक आपका सेंटर पे केंद्र पर आपको केंद्र पर क्या करना है, इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो केंद्र पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी एक अल्पांश का कल्पना कर सकते हैं। अब अल्पांश की जो लंबाई होती है वो लंबाई कितनी है, dl, जैसे यहाँ डायग्राम में आपको देख रहे हैं। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करंट आपका जो है वो आई फ्लो हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या है, अल्पांश है ए बी dl, यहाँ पे ओ बिंदु लिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है माना वृत्ताकार केंद्र हो त्रिज्या, तो उसमें तल में आई धारा दक्षिणावर्त दिशा में बह रहा है ना। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, है ना, कि जब हम लोग ये एक तरीके से क्या है, एक स्पर्श रेखा ए बी यहाँ पे है, तो ए बी अल्पांश के साथ जो एंगल बनाता है ये एंगल आपका मान लिया जाता है कि 90। आपको पता भी है कि स्पर्श रेखा को जब त्रिज्या से मिलाते हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल वहाँ पे बनाता है, 90। तो यहाँ भी आपका जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पे बायो सेवर्ट का सबसे पहले रूल है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन क्या होगा, 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन कितना, आर स्क्वायर यहाँ पे होता है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमने आपको कहा कि ये थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो डी बी बराबर क्या होता है आपका म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपन कितना, आर स्क्वायर, साइन थीटा की जगह साइन 90 होगा और साइन 90 का वैल्यू कितना, 1 हो जाता है। अब यहाँ से आगे इसका दिशा आपका दाहिने हाथ की हथेली, है ना, कि कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर, आप लोग बहुत सारा रूल जानते हो, उस आधार पर यहाँ पे करना है। अब देखिए ये अल्प के लिए चुंबकीय क्षेत्र हुआ। अब संपूर्ण के लिए जब करेंगे तो संपूर्ण के लिए आपका क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपका 4 पाई आपका जो भी है आई और डी एल, आई और आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और डी एल यहाँ पे क्या होगा, बचने लगता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ डी बी में म्यू नॉट अपन 4 पाई जो आपको बताया है ना, इसमें म्यू नॉट अपन 4 पाई बाई आई यहाँ निकल गया 1 डी एल। तो 1 डी एक्स का आपको एक समाकलन होता है, क्या होता है, एक्स होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका 1 dl का l, और l मतलब उसकी वृत्त की परिधि। अब वहाँ पे त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, है ना। तो इसके जगह आपको क्या करना है, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, है ना, और इंटू कितना क्या करना है आपको, 2 पाई r करना है। जैसे ही यहाँ पे 2 पाई r आप लोग रख देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे कट जाएगा। तो कटेगा क्या, यहाँ 4 पाई और 2 पाई आप काटना चाहेंगे तो कट सकता है ना, यहाँ पे कट जाएगा। और b बराबर म्यू नॉट आई अपन कितना, 2r होगा। अब यहाँ पे लूप के स्थान पर n फेरो वाली कुंडली हो, मान लेते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आपका कुंडली इस प्रकार से आपने देखा तो इसमें टर्म्स हम लोग लगा के रखते हैं, है ना। तो टर्म्स कैसे लगा के रखते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि जो लूप होता है इस प्रकार से उसमें क्या होता है, फिर प्रति सेकंड ऐसा लूप आपका यहाँ पे माना जाता है, ऐसा घुमा दिया जाता है। तो यहाँ लूप मतलब फेरों की संख्या n हो, मतलब जैसे ऐसा होता है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ऐसा लूप कितना बार आ रहा है, 20 ठो आ रहा है। तो उसी प्रकार से 20 लूप आ रहा है, 20 बार मोड़ आ रहा है, तो ऐसा एक मोड़ अगर n मोड़ हो तब यहाँ से वो क्या हो जाता है, कुंडली पर फेरों की संख्या n हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो b बराबर म्यू नॉट आपका क्या होगा, एन आई अपन कितना हो जाता है, आर स्क्वायर यहाँ पे होता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, जाहिर सी बात है इन चारों चीज़ों पर निर्भर करेगा। पहला आपका बी कुंडली के फेरों पर, तो बी प्रोपोर्शनल टू कितना हुआ एन, है ना। दूसरा यहाँ पे कुंडली में प्रवाहित धारा पर बी प्रोपोर्शनल टू कितना है आई, और एक आर की इन्वर्स प्रोपोर्शनल है बी इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ पे बी आपका क्या होगा प्रोपोर्शनल टू माध्यम, ये माध्यम पर भी डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से देखिए पहला आपका पॉइंट आपका बोलता है कि फेरों की संख्या अधिक होगा तो ये भी अधिक होगा। दूसरा कुंडली में बहने वाली धारा होगा तो इसका मान भी क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, है ना। तीसरा उसकी त्रिज्या पर, है ना, त्रिज्या का मान आपका कम होने पर, त्रिज्या उल्टा है दूरी या त्रिज्या बोल सकते हो, तीव्रता क्या होती है अधिक होती है, उल्टा है। और माध्यम, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली केंद्र पर तीव्रता माध्यम पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, आपका पहला आपका यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के आपका लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि B इक्वल्स टू आपका μ0 Ni अपन कितना 2r। यहाँ पे धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एक आपका लूप होगा और लूप के अभी अभी हमने सेंटर पर देखा था, ठीक है। अब उस सेंटर के क्या हो जाएगा एक एक्सिस पर, अक्ष पर, उस सेंटर के अक्ष पर कितना तीव्रता होगा वो हमको क्या करना है देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में आप मिलाते हैं और उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो आगे जानने का प्रयास करते हैं कि उस लूप के कारण कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम के बेस पे यहाँ पे बनाते हैं। तो इस डायग्राम में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आपका यहाँ पे एक आपका क्या होता है, इस प्रकार एक यहाँ पे एक लूप होता है ना। तो इस लूप में आपका क्या होगा, सबसे पहले हम इसको सेंटर को क्या कर देते हैं आपस में मिला देते हैं, और सेंटर को यहाँ पे उसका सेंटर O है ना, और यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है R। अब इससे क्या होगा x डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है P है, जिस पॉइंट पर हमको क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट P पर निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे A और A डैश दिख रहा है, तो A और A डैश पर एक अल्पांश की क्या करते हैं कल्पना करते हैं। अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं P से मिलाते हैं, इसको P से मिलाते हैं, यहाँ से R, क्योंकि दोनों साइड आपका क्या होगा व्यासमुखी दो अल्पांश की कल्पना, यहाँ एक अल्पांश वास्तव में एक अल्पांश DL और DL की यहाँ पे क्या किया जाता है कल्पना किया जाता है ना। तो यहाँ से फाइनली ये हुआ कि आपका एक वृत्ताकार यहाँ पे लूप है, उसमें धारा I प्रवाह हो रहा है, उसकी त्रिज्या कितनी है R है, सेंटर कितना है O है। यहाँ दो हम लोग क्या करते हैं अल्पांश A और A डैश की क्या करते हैं कल्पना करते हैं, उससे बिंदु P से मिलाते हैं, बिंदु P से मिलाते हैं, है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ x दूरी पर होगा, यहाँ पे जो बनने वाला कोण है मान लेते हैं फाई, यहाँ पे मान लेते हैं फाई। मेरे हिसाब से आपको इतना दूर तक अभी तक समझ में आ चुका है। आगे क्या करते हैं देखते हैं, है ना। एक बार क्या करते हैं इस अल्पांश के कारण, है ना, देखिए यहाँ फाई है यहाँ फाई है, तो यहाँ पे ये अकेला अगर होता, जैसे ये अकेला होता तो उसका डायरेक्शन ये नीचे साइड आपका जाता, ये सीधा सीधा जाता। लेकिन दोनों साइड होने के कारण इसका जो डायरेक्शन होता है वह सीधा ना होके ये इस डायरेक्शन में चला जाता है, और ये भी आपका ना होके सीधा ये इस डायरेक्शन में क्या होता है चला जाता है। दैट मीन कि आप लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस A का जो डायरेक्शन है वो आपका Q के डायरेक्शन में होता है ना, और ये A डैश का जो डायरेक्शन है वो आपके Q डैश या फिर R, यहाँ पे Q डैश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो Q डैश के डायरेक्शन में आपका क्या होता है वो आगे की ओर क्या होगा बढ़ने लगेगा। तो यहाँ से ये Q डैश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक चीज़ होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा कि दो रेखाओं के जो बीच का कोण होता है, ये एक रेखा है लाइन 1, ये एक रेखा है लाइन 2। अब इसका मैं एक अभिलंब खींचता हूँ और इसका भी एक क्या खींचता हूँ अभिलंब, तो उनके अभिलंबों के बीच के कोण के क्या होते हैं बराबर। मतलब यहाँ पे जैसे अगर थीटा एंगल यहाँ पे थीटा आ रहा है तो ये भी उनके अभिलंब भी क्या होते हैं थीटा एंगल होगा। तो यहाँ होता है कि दो रेखाओं के जो बीच का कोण होता है, दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उनका अभिलंब इनका अभिलंब आपस में, जैसे ये भी 90 है ये भी 90 है, तो उनके आपस में क्या होगा बराबर होते हैं। तो ठीक इस थॉट का उपयोग करते हुए क्या होता है, अगर यहाँ पे फाई होता है तो देखो अगर ये सीधा सीधा जाता तो यहाँ से क्या होगा इसका अभिलंब ये होगा,
और ये सीधा सीधा ऐसा जा रहा है तो इसका अभिलंब ये होगा। मतलब यहाँ पे फाई एंगल बन रहा है तो इसका अभिलंब ये फाई बनेगा। यहाँ पे फाई बनेगा तो इसका अभिलंब क्या हो जाएगा, ये ऐसा जाएगा तो एक अभिलंब क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और एक ऐसा जाएगा तो एक अभिलंब इस डायरेक्शन में होगा। मतलब हुआ ये कि दो रेखाओं के बीच का कोण उनके अभिलंब हो, ये फाई इसलिए है क्योंकि ये दो रेखा, इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण है, और इस रेखा का अभिलंब ये है और इस रेखा का अभिलंब ये है, तो ये दो रेखाओं के बीच का कोण उनके अभिलंबों के बीच के कोण होता है। अब जब देखिए आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग कोण आपका आ जाता है तो उस कोण के कारण हम लोग क्या करते हैं, घटकीय वियोजन करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ये थीटा होता है, तो एक आपका क्या होता है आर कॉस थीटा होता है, और एक क्या हो जाता है यहाँ पे आर क्या होता है साइन थीटा होता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी क्या होता है कि एक डीबी है तो ऊपर वाला जो फाई है डीबी कॉस फाई, और एक वाला आपका क्या होगा डीबी साइन फाई। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, ये डीबी ये भी है, उसी के कारण अल्पांश वही है, दूरी वही है, सब कुछ वही है, तो ये आपका क्या होगा डीबी कॉस फाई, और इधर डीबी क्या होगा साइन फाई। तो इस प्रकार आपका डायग्राम आपको मैं सरसरी तौर से बता देता हूँ एक बार और। तो ये एक लूप था, इस लूप में आई धारा बहा, उसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। यहाँ पे व्यासमुखी क्या करते हैं, दो अल्पांश A और A डैश की कल्पना करते हैं, A को P से मिलाते हैं, A डैश को भी P से मिलाते हैं, इसकी दूरी भी R है, इसकी दूरी भी R है। सेंटर से हमको X दूरी पर बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A डैश के कारण उसकी दिशा क्या होगा DB के डायरेक्शन में, दो घटकों में बांटेंगे, DB cos फाई PN की डायरेक्शन में, DB साइन फाई आपका OP के डायरेक्शन में। ठीक इसी प्रकार से A डैश के कारण DB को दो भागों में बांटेंगे, एक आपका A डैश के कारण जब हम लोग यहाँ पे बांटेंगे तो एक आपका DB क्या हो जाएगा cos फाई, वो PN डैश के डायरेक्शन में इधर N डैश, और DB साइन फाई PN के डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक खास बात आपको होगा कि DB cos फाई एक दूसरे के ये विपरीत होता है, और एक आपका विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण वह एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए आपका क्या होगा, एक DB cos फाई ये प्लस मान लोगे तो नीचे का माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस अल्पांश के कारण समस्त जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह समस्त आपका क्या होगा DB साइन फाई का क्या होगा समाकलन होगा, या फिर उस सब का क्या होगा सिग्मा के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे इस पूरे आपका क्या हो जाएगा, धारावाहिक जो आपका अल्पांश है उस अल्पांश में क्या होगा सारे DB साइन फाई को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत आसान है। तो ये और A डैश व्यासमुखी था, ऊपर नीचे था, दो धारा यहाँ पे बह रहा है। A के कारण सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि A के कारण A के कारण जो है वह बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से DB बराबर कितना था आपका म्यू नॉट अपन कितना 4 पाई IDL अपन कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, है ना, साइन थीटा अपन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अल्पांश और ये इनके बीच का कोण जो होता है वो कितना डिग्री आपका बनता है 90 डिग्री बनता है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, देखो DB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे IDL साइन थीटा अपन R स्क्वायर, थीटा बराबर 90 क्योंकि RP को मिलाने वाली तो वहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री आपका क्या होता है बनने लगता है ना। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसी को हम लोग एक बार आपको क्या कर दिए यहाँ पे पुनः आपको बताने का यहाँ प्रयास किए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने कोण को जब यहाँ पे किया, मैंने आपको बताया भी कि दो घटकों में वियोजित हो जाता है। एक घटक आपका DB क्या होगा cos फाई PN के लंबवत, DB साइन फाई वह सामने वाला इस प्रकार से एक इधर आया एक इधर आया इस साइड का, है ना। ठीक उसी प्रकार से हम लोग उसको पुनः DB cos आपका जो को है नीचे वाले भाग को, इसको भी दो घटकों में बांटते हैं। एक आपका DB cos फाई इस साइड की ओर हो जाएगा, एक DB क्या हो जाएगा साइन फाई हो जाएगा। अब बोलता है कि DB cos फाई DB साइन फाई जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो समस्त आपका क्या हो जाएगा अनुदिश घटक जो है जुड़ जाएंगे। तो अनुदिश घटक जुड़ जाएंगे मतलब हमको क्या करना है, सभी DB साइन फाई का क्या करना है समाकलन कर देना है। DB साइन फाई योग हो जाएगा। तो यहाँ पे DB साइन फाई योग हो जाएगा। अब DB बराबर क्या आया था, बायो सेवर्ट के नियम से म्यू नॉट अपन 4 पाई IDL अपन R स्क्वायर, और साइन फाई होता है। अब यहाँ पे साइन फाई है ना, तो साइन फाई बराबर क्या होता है देखिए OAP में। अब यहाँ पे साइन फाई डायग्राम पर मैं थोड़ा सा आने का प्रयास करूँगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे साइन फाई निकालता हूँ तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से ये फाई है तो लंब है आपका क्या, लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R होगा, कर्ण क्या हो जाएगा आपका
यहाँ से कैपिटल आर ये लंब है और ये स्मॉल आर है ना, तो यहाँ से लंब बटे क्या होगा, कर्ण आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन फाई का मान आर बटे आर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आर बटे आर है तो ये साइन फाई की जगह पुट करते हैं, तो यहाँ पे डी बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई डी एल अपन आर बटे आर। अब देखिए ये आर का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है ना। तो बाकी जो अचर होते हैं ये अचर आपका देखिए म्यू नॉट अपन 4 पाई आई भी आर भी और 4 पाई आर क्यूब निकल गया। 1 डी एक्स अभी मैंने इससे पहले भी बताया था, 1 डी एक्स का एक्स होता है। तो यहाँ पे वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है, और वृत्त की परिधि में त्रिज्या कितनी है, आर है ना। तो आर है तो 1 डी एल का वृत्त की परिधि 2 पाई आर, यहाँ 2 पाई आर आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ म्यू नॉट अपन आई आर 2 पाई आर क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट आपका कितना हो जाएगा, आई, है ना। तो म्यू नॉट कितना, आई, और यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, आर के साथ यहाँ संबंध आ गया। अब हम एक काम करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि ये आर था और ये भी क्या था, स्मॉल आर था, यहाँ एक्स था, और समकोण त्रिभुज आपका बन रहा था इस प्रकार से वो छोटे से भाग का, ठीक है। तो इस छोटे से भाग का आपका इस प्रकार से समकोण त्रिभुज आपका वहाँ पे जैसे बन रहा था, तो उस आधार पर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्धन आर का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग यहाँ पे आर का वर्ग, लंब क्या है, कैपिटल आर का वर्ग, और ये एक्स का वर्ग, क्योंकि मेरे को एक्स लाना है। तो यहाँ से आर बराबर वर्ग अगले पक्ष में जाएगा वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पूरे का घात 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे आर का घात कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इस देखिए यहाँ पे क्या है, आर का घात 3 है, तो आर बराबर यहाँ पे कितना है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, पूरे का घात 1/2। और आर का घात में अगर 3 करूँगा तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब 1/2 गुणा फिर 3 होगा, तो 1/2 जब 3 से गुणा हो जाएगा तो ये आपका कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये 3/2 होने के कारण यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी आर क्यूब की जगह, इसके जगह हमको मान रखना पड़ेगा। तो मान रखेंगे तो आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का घात 3/2। और जैसे ही 3/2 है तो यहाँ पे इस आर क्यूब का मान यहाँ पे रख दो, तो बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। और बहुत आसानी है आर क्यूब का, बस यहाँ पे समझना है, देखिए आर बराबर इतना है 1/2, और वहाँ पे आर क्यूब होगा तो यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, तो 1/2 के साथ 3/2 हो जाएगा। तो ये 3/2 क्या हो जाएगा, ये होगा। अगर फेरों की संख्या n है तो n को गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ उसका जो डायग्राम है वो डायग्राम मेन है ना। अगर आपको डायग्राम समझ में आया तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ये दो घटकों में यहाँ पे ये निरस्त ये आपका क्या होगा, समाकलन होगा। डी बी जो साइन फाई होता है वो आपस में क्या होंगे, समाकलन हो जाएंगे। और लास्ट में आपको क्या करना है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर के फॉर्म में उसको चेंज कर देना है। तो इस प्रकार से ये धारावाही वृत्ताकार लूप के कुंडली के अक्ष पर आपका चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगा, तीव्रता।